अपना किसको कहते हैं? जो आप हैं, जो अपरिवर्तनीय है, जो अपरिवर्तनीय है, जो इस शरीर के माध्यम से जो अनुभव कर रहा है, जो इस शरीर के माध्यम से देख रहा है। तो अपरिवर्तनीय स्थिति क्या होगी, उसको कैसे आप बताएंगे? क्या अपरिवर्तनीय है? शब्द नहीं बता सकता। उसका तो कहाँ तक है, कोई बता पाएंगे? उसका अस्तित्व कहाँ है? वो तो योग शरीर या मेरी जिह्वा या मेरी आँख या मेरी दिमाग, इसकी जो पहुँच ही जब सीमित है, तो फिर उसको आप कहाँ से बता पाएंगे? वो तो एक स्टेट है, एक स्टेट है जो टाइमलेस है, जो स्थान और टाइम से कोई अर्थ नहीं है, जिसका वहाँ अर्थ नहीं रह जाता है। इसको अगर महसूस कर सके तो उसको आप कैसे महसूस किए जब वो टाइमलेस ही है, जब वो आप स्टेटलेस ही हो गया? हाँ, जब आपकी इंद्रियों से बाहर हो गया, वो बाहर ही है, तो फिर आप उसको कैसे महसूस किए? महसूस किए कि चेतना रह जाती है। नहीं तो किस चीज़ से महसूस किया? आपके पास साधन क्या था? चेतना रह जाती है बस, और हम नहीं रह जाते। हम का मतलब शरीर नहीं रह जाता। मच्छर काटेगा तो लगे कहीं दूर काट रहा है, या वो परेशानी नहीं होगी, या वैसे अगर बैठ गए तो ये दर्द वर्द वो सब नहीं होगा। आपको पता नहीं चलेगा। वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी, आप हमारी बात को शायद वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो उस तरफ आप नहीं जा पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास साधन क्या थे वहाँ तक समझने के, जानने के, ये मैं जानना चाहता, ये पूछना चाहता। और अगर मैं आपके प्रश्न को सही तरीके से समझ रहा हूँ तो इसके दो उत्तर दूंगा। साधन तो शरीर ही है, इसी के माध्यम से समझा। और दूसरा, अगर दूसरा आपका है तो वो तो ट्रायल एंड एरर मेथड, पता नहीं कैसे मैं चल गया, मुझे नहीं पता। तो बचपन से ही इधर चलते चलाते चला। तो जैसे मान लीजिए कि शरीर आप कह रहे हैं कि शरीर के माध्यम से होगा, आपके जो है आपके मन इंद्रियाँ जो हैं उसमें भूमिका रही है। जैसे तो जो भजन गाया जाता है उसमें भी शरीर रहता है, उसमें भी मन इंद्रियाँ रहती है, उसमें भी वाणी रहती है, उसमें भी विचार होते हैं, उसमें भी भाव होते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे आकर्षित ही नहीं करता। मुझे तो लगता है कि ये श्रवणेंद्रिय का विलास है, कानों का विलास है, मुझे लगता है। तो उस तरह से तो उस दृष्टिकोण से तो कोई किसी को भी वह विलास बता सकता है ना। पता नहीं, मुझे लगता है मैं अपने में ही इकाई हूँ। जैसे हर व्यक्ति यहाँ पर इस उसमें वह बिल्कुल वो अनपैरेलल है और एकदम स्वतंत्र इकाई है। तो मेरा दिमाग ऐसे ही सोचने के लिए बना हुआ है और मैं उसमें व्यवधान नहीं डालता हूँ। जैसे सोच रहा है उसको सोचने देता हूँ, क्योंकि इस रास्ते से मैं चल के आया हूँ। नहीं, वह एक बात दूसरी है जी, कि आपका दिमाग उस तरह से आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उसी तरह से दूसरे का भी दिमाग तो फ्री है। हाँ, तो हम उसको नहीं गलत कह सकते ना। तो मैं कहाँ गलत हूँ? मेरे लिए वो गलत है। आपके लिए भी गलत नहीं है, मेरे लिए वो गलत, आपके लिए भी वह गलत नहीं है। इसलिए कि मुझे वो उसने आकर्षित करना छोड़ दिया है। असल में वो आकर्षण की चीज़ नहीं है। आप जैसे सोचते हैं आकर्षण और विकर्षण का मामला नहीं है। वह तथ्य क्या है अपने आप में, उसको वास्तविक क्या है स्थिति, वास्तविक स्थिति की बात होती है।
आप किसी चीज को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं वह तो एक दूसरा मामला हो गया। नहीं, यहाँ पसंद नापसंद की बात नहीं है। आकर्षण का मतलब वही हुआ ना कि हम उसको पसंद नहीं करते हैं, और विकर्षण का मतलब कि हम पसंद नहीं, नापसंद ये नेगेटिव चीज़ है। पसंद पॉजिटिव चीज़, नापसंद नेगेटिव चीज़, और मुझे आकर्षित नहीं करता है, ये दोनों के बीच की चीज़ है। मुझे वो उसने आकर्षित करना छोड़ दिया है। और दूसरी बात है कि भीड़ मुझे नहीं अच्छी लगती और कभी अच्छी नहीं लगी। मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, और ये चीज़ मैं अकेले में ही, अपने में ही और चाहता हूँ करना। और समान सिमिलर वेवलेंथ के जो होते हैं। अच्छा, एक आप जैसे अकेले की बात की है, तो यहाँ आप बताइए, यहाँ पर आपको कुछ दिखता है कि कुछ अकेला हो? अकेले का मतलब कोई आप एक यूनिट आप बता सकते हैं कि कोई एब्सोल्यूट एक यूनिट है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अगर उन अर्थों में जाएं तो वहाँ भी अकेलापन ही है। जहाँ आप उत्थान का जो कह रहे हैं वहाँ भी अकेलापन ही है। देन व्हाई शुड आई गो टू उत्थान? तो हम जहाँ बैठे हैं वह बात अपनी जगह पर है जी। वह बात अपनी जगह पर है कि भाई मैं कहीं भी भजन कर सकता हूँ, कहीं भी ध्यान कर सकता हूँ, कहीं वह अपनी जगह पर है, उसकी बात नहीं। मैं यहाँ अकेलेपन की बात कर रहा हूँ। वो तो मैंने कहा कि भाई मैंने जैसे कीजिए उसी तरह से दूसरे की वजह दी है, लेकिन वह जो अकेलेपन यूनिट, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अकेलेपन का मेरा मतलब है दो चीज़ से। मेरा अकेलापन होता है जहाँ प्रकृति है, गंगा जी के किनारे है, एकदम निर्जन गंगा जी का किनारा। मेरा अकेलापन जब मैं ध्यान में होता हूँ वो है। मेरा अकेलापन यहाँ आपके जंगल में भी है। एक तो जैसे कि आप अपने बुद्धि से अकेलापन समझ लिए जी, हाँ, लेकिन एक वास्तव में क्या अकेलापन है उस तरीके से भी सोचने की कोशिश कीजिए। है भी और नहीं भी है। क्या वास्तव में अकेलापन है? जैसे है भी और नहीं भी है, तो दोनों ही है। हाँ, तो वो बताइए कैसे है और कैसे नहीं है? है इसलिए कि वो सत्ता हर जगह है, आपके चारों ओर है। अब इस पौधे में भी है, ये भी है। और दूसरी एक और बात है कि जो संसार है वो तो लाने वाला मन ही है। अगर मन लेके आ गया तो अकेलापन समाप्त। और अकेलापन है वो इसलिए है कि जो ही आप अपने स्व अस्तित्व में गए और उसके बाद बाह्य संसार का बोध समाप्त, और जितनी देर तक बोध समाप्त उतनी देर तक आप अकेले। जब विक्षेप ना हो तो आप अकेले। जितनी देर तक जैसे समाप्त हो जाएगा बोध उतनी देर तक क्या उसको अकेला कहा जा सकता है? हाँ, आपको अगर विक्षेप नहीं है, क्योंकि देखिए संख्या जो है ना, संख्या जो है वो सदैव दूसरे के ही संदर्भ में आपको महसूस होगा। अब जब अन्य नहीं महसूस होगा तो एक भी महसूस नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, तो वही स्टेट है, दैट इज द स्टेट जो हम जहाँ से चले। तो वो उसको अकेलापन भी उसको नहीं कहा जाता। तो वो जो भी हो, मैंने कहा ना कि हाँ। ये जो चीज़ है, ये आप इसको शब्दों से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। शब्द तो सबसे कमजोर माध्यम है, वो तो हम अपने मन की भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो लेकिन दो व्यक्ति के बीच में जब संवाद होगा तो शब्द ही माध्यम होगा, शब्द ही माध्यम होगा। तो शब्द ही माध्यम है। तो जिस प्रकार के वेदों में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे हम बैठे हुए आपस में, तो हम लोग का जो संवाद होगा तो ये शब्द में होगा। और शब्द जो है ना, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। नहीं, दो तरह शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। शब्द से ही ये इसको जो है ईश्वर का ये वाक कहा गया है। शब्द तो बहुत कमजोर माध्यम है। अगर मैं आपको देख करके, या जैसे बहुत दिनों बाद माता अपने बेटे को देखती है तो वो बोल नहीं सकती, वो रोने लगती है, मुंह बंद हो जाता है। आखिर क्या कारण है? शब्द वही नहीं होते हैं जो कि हम लोग बोलते हैं। शब्द वे भी जो होते हैं जो अव्यक्त होते हैं, वे अव्यक्त शब्द, उनको भी शब्द ही कहा जाता है। अगर आप शब्द भी जो है ना, वो भी वाक्य है ना, जो अभिव्यक्ति होती है। जैसे भाव की बात आप कर रहे हैं, तो भाव भी शब्द होता है, उसके दिमाग में शब्द बनते हैं, उसको वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द है,
या भाषा की दृष्टि से उसकी जो सीमा है उस सीमा से परे है भाव। तो मैंने उसी सीमा में बंधते हुए शब्द का प्रयोग किया। नहीं, और जहाँ तक जैसे वो जो है जो साधना के जो शब्द होते हैं, साधना के जो शब्द होते हैं, जिसको कि आप समझिए कि अव्यक्त उसको स्थिति कहा जाता है। शब्दों की कई स्थितियाँ होती है ना, जैसे कि वैखरी होते हैं। एक तो वैखरी होता है जिसको कि हम लोग बोल के प्रकट करते हैं। हाँ, तो एक जो है उपांशु होता है, एक परा होता है, एक पश्चंती होता है। शब्दों की बहुत स्थितियाँ होती हैं। तो जो परा शब्द की जो बात होती है वो वह होता है जहाँ की एक तरह से उसको अगर इधर की भाषा में बोला जाए तो उसको निशब्द कहा जाता है, निध्वनि कहा जाता है, लेकिन होता वो वही है। उसको ही शब्द ब्रह्म कहते हैं, वो पर ब्रह्म की अवस्था होती है। तो वाणी से ही जो है सब कुछ ये प्रकट होता है। वेद हम लोग को यही बताता है। अब ये तो हम लोग के आकार प्रकार जितने भी ये हैं, हाड़ मास जो है, ये बताया सब शब्द से ही उत्पन्न हुए हैं। मैंने जो शब्द की भाषागत जो, हाँ, वो आप रूढ़ अर्थ में कह रहे हैं। भाषागत जो व्याकरण अर्थ में, रूढ़ अर्थ में जो परिभाषा है, मैंने उन अर्थों में बात की। ठीक है। अदरवाइज जो संवाद है, मैं यहाँ क्यों आया, अभी क्यों आया, मैं संवाद ही करने आया। लेकिन अभी जो संवाद चल रहा है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आपकी उपस्थिति मेरे लिए पर्याप्त है। इस वातावरण की उपस्थिति मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ। अगर आप इसको भी शब्द में समाहित कर लें, ये है ही सर, देन आई एक्सेप्ट, ठीक है, मैं आपसे मान लेता हूँ। अदरवाइज जो मेरी परिभाषा है, जिस परिभाषा में मैं घूम रहा हूँ, उसमें ये निशब्द है। आपकी उपस्थिति, आपका वाइब्रेशन, जो एक संप्रेषण है शरीर से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड्स आप जो भी कहें, वो जो संप्रेषण है, वो अगर मैच करता है तो फिर शब्द की आवश्यकता नहीं। क्या आप बताएंगे, क्या कोई सुनेगा, कैसे? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होते हैं ना, ये सब भी शब्द के ही तहत आते हैं। हाँ, ऊर्जा के जो दूसरे स्वरूप हैं। हाँ, अगर उसमें जाएं तो शब्द भी तो ये एक तरंगे ही हैं। हाँ, वो भी तरंग है और वो भी तरंग है। वो तरंग एक दूसरे से रूपांतरित होते रहते हैं आपस में। तो जो ये अभिव्यक्त वाले शब्द हैं, ये अव्यक्त वाले नहीं हैं, अभिव्यक्त वाले हैं। तो इसीलिए मुझे उत्थान आकर्षित नहीं करता है। कभी मन में ही नहीं आया कि वहाँ जाए। इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे कि आप वहाँ आते नहीं हैं, कभी देखा नहीं मैंने आपको। और उसके क्या कहते हैं, संजीव के आप करीबी रहे हैं। तो उत्थान का कई अर्थों में प्रयोग भी तो होता है। हाँ, तो उसका जो बाकी का जो अर्थ है, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। एक कारण ये भी है। जितने भी भक्त हुए हैं, वो भक्त कभी मीरा रही, चाहे कबीर रहे, तुलसी रहे, सूर रहे, इन लोगों ने शब्दों के माध्यम से, भजन के माध्यम से, उसके भाव के माध्यम से प्रभु का गुणगान किया। जो भी लिखे गए हैं ग्रंथ, सब शब्दों के माध्यम से ही है, जिसके कारण आज कोई भी अध्यात्म से संबंधित कोई भी चीज़ का रेफरेंस चाहता है तो वहाँ से जाता है, फिर वहीं से उधर से ही प्रेरणा लेके आगे बढ़ता है। तो इसलिए भजन वगैरह का अपना उपयोग है। सभी हीरा, सूर, कबीर सभी ने गाया, शंकराचार्य ने भी गाया, बड़े से बड़े ज्ञानी भी हुए, उन्होंने भी गाया प्रभु का गुणगान। ये अहंकार जो है, स्वाभाविक रूप से अहंकार तिरोहित होता रहे, प्रभु का गुणगान करते रहें, अहंकार में न फंस जाएं, क्योंकि आदमी ज्ञान के भी मोह में फंस जाता है। जी। हाँ, इसीलिए
ये विनम्रता यही होती है कि सदैव भगवान का गुणगान करते रहिए और ज्ञान के अहंकार में नहीं फंसिए। प्रभु सदैव विनम्रता हमें प्रदान करते रहें, हम इस योग्य रहें कि गुणगान करते रहें, हमारी जीवा से अच्छे वचन निकलते रहें और नाम स्मरण होता रहे। यही तो जो वेद है, उपनिषद, गीता है, सब में यही कहा, सार यही है। हरि नाम ही सार है। आकार में जो निराकार देख लेता है वही यथार्थ देखता है। जो भीड़ में भी अकेलापन देख लेता है वही यथार्थ देख लेता है। जो युद्ध में भी शांत रह सकता है वही यथार्थ में शांत है। जो सगुण में निर्गुण देख ले तो प्रभु के सभी स्वरूपों से वह परिचित हो जाता है और प्रभु के सभी साधनाओं से परिचित हो जाता है। हर प्रकार की साधना प्रभु की ही साधना है, प्रभु के लिए ही है। चाहे वह अष्टांग योग की साधना हो, चाहे भक्ति योग की, चाहे मंत्र योग की, चाहे राजयोग की, चाहे ज्ञान योग की, चाहे ध्यान योग की। ध्यान भी आदमी तो प्रभु का ही करेगा। जिसको साकार से चिढ़ हो जाए, वैर हो जाए, द्वेष हो जाए, वो प्रभु के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाता, क्योंकि प्रभु ही आकार में भी है, आकार स्वरूप भी प्रभु ही है। और प्रभु की पूर्णता इसी में है, अन्यथा उन्हें पूर्ण भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें आकार से भी उतनी श्रद्धा होनी चाहिए जितनी निराकार से होती है। निराकार का तो गुणगान गाया गया है, आकार का भी बहुत गुणगान है, क्योंकि ये दोनों ही प्रभु के ही स्वरूप हैं। और जब पक्षपाती होकर के एक होते हैं, इसका मतलब ज्ञान कहीं अटक जाता है। और प्रभु और कुछ देना चाहते हैं बड़ा, ज्ञान भी अटकता है इसीलिए कुछ और बेहतर चाहते हैं। तो इतने इतने प्रकार के योग इसीलिए है ना, सब योग तो प्रभु के ही हैं। 84 योग जो बताए गए हैं, चाहे भगवान शिव ने ध्यान योग बताया, चाहे नारद जी ने भक्ति योग बताया, चाहे पतंजलि जी ने अष्टांग योग बताया, चाहे कपिल जी ने सांख्य योग बताया, सब योग उसी तरह से हैं, सब प्रभु के ही हैं, प्रभु के लिए ही हैं। और एक अच्छे साधक को चाहिए कि सभी योग में रमे हुआ, क्योंकि उपलब्धि भले एक ही हो, लेकिन रास्ते का भी तो ज्ञान होना जरूरी है। हो सकता है कि जो ज्ञान योग से जाता है, जहाँ पहुँचता है, वहीं से भक्ति योग वाला भी पहुँचता है, लेकिन ज्ञान योग के जो रास्ते हैं, कुंडलिनी योग के जो रास्ते हैं, उसका भी तो बोध होना जरूरी है, उन रास्तों का भी, तभी उस संत की परिपक्वता आती है। अन्यथा उसमें रूढ़ता आ जाती है किसी मार्ग विशेष के प्रति, और वहाँ से कोई संप्रदाय तो चल पड़ता है, लेकिन फिर वह सनातन धारा को संपूर्णता में नहीं बता पाता है।
एकांगी होकर बताता है। और वहीं से जो है फिर संप्रदाय विशेष के प्रति जो है कोई लगाव या दुराव हो जाता है, और यहाँ पर ही ज्ञान खटकता है फिर। अब तंत्र योगी जो है वह अलग तरह का प्रयोग करता है, और प्रयोग करके फिर उसी चीज़ को पा जाता है। और जो तंत्र योगी नहीं है, मंत्र योगी है, वो उसको हो सकता है कि कुछ अलग निगाह से देखे, परंतु वह निगाह प्रभु की निगाह नहीं होगी। प्रभु की निगाह तो तभी होगी, उसकी वह दिव्य दृष्टि उसी को कहते हैं, जब मैं सभी योगों को एक दृष्टि से देख सकता हूँ और सभी योग के सभी पथों को एक दृष्टि से देख सकता हूँ और उसके परिणामों को देख सकता हूँ। वह दिव्य दृष्टि कहलाती है। और उसके लिए व्यक्ति को बहुत प्रिय होना चाहिए, आकर्षण विकर्षण से मुक्त, और सभी के प्रति उसमें ग्राह्यता होनी चाहिए, ग्रहण कर सके। ये कैसे होगा? ये मैं आपकी बात पूर्ण रूप से समझ रहा हूँ और पूर्ण रूप से सहमत भी हूँ जो आपने जितना भी कहा है, लेकिन ये होगा कैसे? अभ्यास होगा से? बस प्रभु से ही होगा, या प्रभु से मांगने से? बस प्रभु प्रेरणा देंगे, और बस प्रेरणा देंगे वो, और बस अपनी तरफ से रोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपनी तरफ से, अपने अहंकार की तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि अरे इसको नहीं, या ये हमारे लिए कठिन है, या ये हमारे लिए सरल है। तो हमारे लिए जब आता है तो अहंकार आ जाता है, प्रभु हमें इसमें चला रहे हैं तो ठीक है, इसी का एंजॉय करेंगे, इसी का मजा लेंगे, इसी में देखते हैं क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक बुद्धि से जैसे प्रयोग होता है उस तरह से प्रयोग करते रहना चाहिए, और प्रेम से, जैसे भक्तों में बहुत भावना होती है, प्रेम, वो बहुत भाव से करते हैं, उस भाव से शक्ति आ जाती है और वे कर लेते हैं। जो बाकियों के लिए बहुत कठिन लगता है, भक्त के लिए कठिन नहीं लगता है, बस वो कर लेता है सब, क्योंकि प्रभु नाम से करता है, वो अपने नाम पर नहीं करता है। इसीलिए सरलता और कठिनता ये उसके लिए होते ही नहीं, प्रभु में जैसे रखेंगे। इसीलिए जो भक्ति भावना जो होती है, उस माध्यम से जब व्यक्ति चलता है तो वो ज्ञान में भी प्रशस्त हो जाता है, ध्यान में भी प्रशस्त हो जाता है, योग में भी प्रशस्त हो जाता है, मंत्र में, तंत्र में, सभी में प्रशस्त हो जाता है। उसके लिए फिर कहीं कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि वो अपने मैं को हटा चुका होता है वहाँ से, वो मैं को अपना प्रभु में लीन कर दिया है, तो उसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं आती है। ये तो आप बाकियों के लिए रुकावट बता रहे हैं, चरम स्थिति उसको बता रहे हैं जिसने चलना भी प्रारंभ नहीं किया है। अब आप बताइए कैसे होगा? बात उसकी नहीं है, चलने के प्रारंभ की बात नहीं है, बात है कि पहले से ही जब ये कॉन्सेप्ट सब जब क्लियर होता है व्यक्ति को, तो फिर उसका दिमाग पहले से ही उसी को तैयार हो चुका होता है कि नहीं मैं इस तरह से फ्री रहूँगा, अन्यथा रूढ़ हो जाता है। तो भले वो चलना शुरू नहीं किया है, भले उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके पास जब कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा तब तो वो चलेगा ही ना। मनुष्य तो चलना ही चलना है, मनुष्य को रुकना कहाँ है, हर एक को चलना है, चलना उसकी मजबूरी है, उसका चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कोई कि कह दे कि मैं आपसे नहीं चलूँगा, चलना तो मजबूरी है, चलना ही चलना है। गति तो यहाँ मजबूरी है, बस उसी गति में गत्यातीत अवस्था को प्राप्त होना। गति में गति की गति वो समझे कि आखिर गति कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, इसकी प्रेरणा कहाँ से है, गति क्या परिणाम देती है। गति तो हो ही रही है, बैठा भी है तो भीतर गति ही तो हो रही है, बाहर भी गति हो रही है। बाहर की गति इतनी सूक्ष्म है उसको महसूस नहीं होता है, उसको लगता है मैं बैठा ही हुआ हूँ, लेकिन गति तो है ही। पृथ्वी के रेस्पेक्ट में गति हो रही है, और भी चीज़ों के रेस्पेक्ट में गति हो रही है, और अन्य चीज़ें टकरा रही हैं, इससे हवा टकरा रही है तो उससे यहाँ रिएक्शन हो रहा है। धूल है, प्रकाश है, विद्युत तरंगे हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो सब तो आपस में क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ गति तो हो रही है। अब गति इतनी सूक्ष्म है कि वो सोचता है कि स्थिर है, स्थिर नहीं है। अब उसी को ध्यान में अगर जाएगा तो महसूस कर लेगा वो, और फिर उसके लिए सब कुछ सहज हो जाता है, क्योंकि बस न प्रयोग के लिए वह जिद बांधे हुए है और न ही
वह निष्प्रयोग के लिए जिद बांधे हुए है, तो उसके लिए वो सरल हो जाता है। तो वैसा माइंडसेट होना जरूरी है। अध्यात्म के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए अलग ढंग का, और संसार के लिए माइंडसेट तो जैसे है तो वैसे है ही। ये संसार का माइंडसेट जो है ये अभी धीरे धीरे अध्यात्म की ओर ही ले जाता है, क्योंकि यहाँ से भी वो थकेगा, सीखेगा, धक्के खाएगा, फिर जाएगा कहीं। और मन तो हर समय बेहतर की ओर ही जाता है। जो वो समझता है कि मेरे लिए ये बेहतर है वो उसको करता है, भले वो बेहतर हो या ना, लेकिन अपनी तरफ से तो वो यही सोचता है मन कि मैं यही बेहतर है, तो वो उसको ले जाता है। तो संसार के सभी प्राणी, हर जीव अपने लिए जो बेहतर होता है उसी की ओर अग्रसर होता है, चुनता है उसी को और चलता जाता है। अब उसके साथ उसके मन के साथ जब उसका अंतःकरण भी साथ हो जाता है, उसकी बुद्धि भी साथ हो जाती है, तो उसका विश्लेषण भी कर लेता है वो कि वास्तव में ये बेहतर है या नहीं है, और फिर भाव से भी सोच लेता है कि ये और उससे रिफाइंड बेहतर है कि नहीं। लेकिन वो चलता ही जाएगा, मन तो रुकेगा ही नहीं। मन सिर्फ ट्रांसेंड करता है, मन कभी स्टॉप नहीं करता है, ट्रांसेंड करता है वो। स्टॉप तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है। आप या तो गति में हैं या ट्रांसेंड किए हुए हैं, स्टॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एक चीज़ जो है वो दूसरे, और वो अगर एक चीज़ रुकनी भी चाहे तो दूसरा टक्कर मार के उसको हिला देगा, उसे रिएक्शन करेगा ही। तो कोई एब्सोल्यूट रूप से कोई रुक नहीं सकता, उसको गति करनी है या ट्रांसेंड करना गति से, ये अवस्था है। तो अगर गति में है तो संसार में, गति से ट्रांसेंड कर गया, उसका अतिक्रमण कर गया तो अध्यात्म में है। तो ये है, तो चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, सब उसी में चल रहा है और वहीं जाना भी है उनको। उनका माइंड वही है ही, ईश्वर के माइंड से ही तो हम लोग का सबका माइंड है, अलग थोड़ी है। अब उसके कितने माइंड को हम लोगों ने थोड़ा खोल रखा है, कितने का प्रयोग नहीं किया, कितने का प्रयोग किया, बात इतनी है। जितनी आवश्यकता होती है उतना प्रयोग करता है, जितना उसका मन कहता है कि इतनी ज़रूरत है उतना वो कर लिया। शरीर जितना हजम कर सकता है उतना ही वो प्रयोग करता है। अब उसी ताकत को बढ़ाना होता है, कितना बढ़ा लें, कितना माइंड को एक्सपेंड कर लें और उसके जो बंद आया ना उसको खोल लें। तत्वं कुशम अपावृणो, अपावृणो करना है, उसको खोलना है, कवर। और सब लोग खोलते ही हैं, अलग अलग विकास की अवस्था में है तो खोलते हैं। हरिओम। तो इसे ज्ञानी की अपेक्षा भक्ति मार्ग ही अच्छा रहता है। हे गोविंद भगवान को समर्पण करके ज्ञान मार्ग ही तो ज्ञान है, बुद्धि से शोषित होगा तो जाके उन्हें भ्रष्ट हो जाएगा आदमी, ज्ञान का पार नहीं लगेगा। ज्ञान का पार ना लगे से